Hello students, I'm going to derive the expression for electric field due to uniformly charged disk. Okay, तो इस वीडियो को देखने से पहले you have to watch a video under the link for the video is given in the description. ठीक है, because I'm taking the expression that I had derived in that video. तो उस वीडियो के एक्सप्रेशन जो भी डिराइव किया था मैंने वो यूज कर रहा हूँ. ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट. उस वीडियो में बाय द वे मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग. ओके, और ये डिस्क है. तो हम क्या करेंगे, डिस्क को मल्टीपल रिंग्स में डिवाइड करेंगे और फिर छोटे छोटे रिंग्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड देन हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा. वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्क. सो डिस्क विल डिवाइड द डिस्क इनटू मल्टीपल रिंग्स एंड देन we will integrate electric field due to each ring and then we will have expression for this disk. okay, ठीक है. और इसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा डिस्क की वजह से उसका प्लॉट और उसका इंटरप्रिटेशन, उसका क्या मतलब है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो सो दैट वीडियो वुड बी शॉर्टर. ठीक है, लेट्स बिगिन. देखो ये डिस्क है आपका. Hang on, sorry. ये डिस्क है आपका. ठीक है, डिस्क की रेडियस कितनी है, आर. और इसका टोटल जो चार्ज है वो कितना है, नॉट क्यू. हम चार्ज टोटल क्यू नहीं लेते हैं, हम कैपिटल क्यू चार्ज मान सकते हो आप, लेकिन गिवन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ओके, और ये आपका जेड एक्सिस वर्टिकल, वाई ये, और ये एक्स एक्सिस मान लेते. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो उन छोटे रिंग्स में से एक एक रिंग को कंसीडर करेंगे और उसी रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ. सो हमने ये रिंग कंसीडर किया, ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज, दैट इज द रिंग. ठीक है, तो इसमें ठीक है, ये रिंग है. रिंग कितने रेडियस के बाद माने हम, लेट से आर डैश पे हम एक रिंग मान रहे हैं और रिंग की थिकनेस कितनी है, डी आर डैश. ठीक है, और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगेन दिस इज जेड एक्सिस, ये वाई हमने माना था, और ये एक्स. और इसका जो पूरा डिस्क है, डिस्क की रेडियस क्या है, कैपिटल आर. ठीक है, तो यहाँ से हमें कहाँ पे निकालना है, जेड डिस्टेंस पे. दिस इज जेड, जेड डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो लिंक दिया है उसमें देख लेना, यहाँ पे मैंने समझाया है ये डी आएगा. और इसका जेड कंपोनेंट हम, ये अगर थीटा है तो कैसे निकाले थे, डी कॉस थीटा को रिंग के पेरीफेरी के अराउंड हम इंटीग्रेट किए थे. ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा सीधा जो डी जेड हमें मिलेगा. तो जैसे रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा था, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन जेड डायरेक्शन. वैसे ही इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली वन रिंग. ठीक है, जिसकी थिकनेस डी आर डैश है और आर पे है. ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2. बट आर क्या है, रिंग कौन सा है, ये रेड वाला पोर्शन, तो आर डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2. ठीक है, नाउ क्यू इंटू, सॉरी, क्यू, ये जो क्यू होगा, क्यू के बजाय हमें क्या लेना पड़ेगा, डी क्यू, क्योंकि एक छोटा सा रिंग ले रहे हैं डी आर डैश थिकनेस का. तो व्हाट वुड बी चार्ज ऑन दैट, डी क्यू. टेल मी वन थिंग, सॉरी, ओके, ये एक्सप्रेशन आप याद रखना. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डी क्यू, सिग्मा इंटू
2 पाई r डैश इंटू डी आर डैश, ऐसे ही तो। सिग्मा इंटू एरिया, एरिया वुड बी पेरीफेरी इंटू थिकनेस। ओके, नाउ लेट्स पुट डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं। व्हाट विल यू गेट? देखो ये सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, कैसे फॉर्मूला आया है। ओके, अगर इवन दो नीट वाले बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि उनको नहीं पढ़ना है, बेसिकली उनके माइंड में ये होता है कि ये डेरिवेशन उनको क्यों पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ लेंगे हो जाएगा। बट जस्ट फॉर्मूला पढ़ने से वो क्लैरिटी नहीं आती है माइंड में, तो इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और जो जेई एडवांस और मेंस के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बिकॉज वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, एक कोई केस दे के, सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट केस दे के आपको एग्जाम में ऑप्शन पूछ लेते हैं। तो ये डेरिवेशन अगर आपको पता है तो वैसे उसके लिए डिराइव किया जा सकता है। ओके, सो डी जेड कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ से डी की वैल्यू रख देंगे। जेड में पहले लिख ले रहा हूँ, सिग्मा इंटू 2 पाई r डैश डी आर डैश अपॉन r डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दावर 3/2। बस इसको हमें इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखोगे अगर, तो 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हुआ, 2 आया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है कुछ? ये सबने रटा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड। और इधर कितना आया? आर डैश डी आर डैश अपॉन r डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दावर 3/2। इसमें इंटीग्रेशन भी मैं बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट किए हैं, तो अगर नीट वाले स्टूडेंट्स नहीं पता उनको तो ये बेसिक इंटीग्रेशन भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो डी जेड को पूरा इंटीग्रेट करोगे कहाँ से? r = 0 से r = देखो, अगर मैं ये रिंग, आपने कहाँ से कहाँ तक माना है? देखो, r डैश पे माना है, राइट? यहाँ r = 0 होगा, और ऐसे कितने सारे रिंग होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। और वो कहाँ तक जाएगा? अगर r = 0 से r तक इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जेड जेड डायरेक्शन में होगा, दैट यू कैन कैलकुलेट, आपको मिल जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे, देखो, सिग्मा जेड, मैं एक काम करता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट कहाँ से? r = 0 से r, यहाँ क्या आया? 2r डैश डी आर डैश अपॉन r डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दावर 3/2। ठीक है, बस। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो, कुछ लोग करते हैं इसको, मानते हैं r डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टी, या यू भी, जो भी मानना है। देन उसके साथ साथ लिमिट भी चेंज कर देते हैं। हमें उतना वो सोफिस्टिकेटेड होने की जरूरत नहीं है कि एकदम से सब कुछ प्रॉपरली करो। आप इंटीग्रेट करके एवरीथिंग प्रीवियस वेरिएबल में ला के फिर लिमिट रख देना, ठीक है? दैट वुड बी मच सिंपलर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2r डैश डी आर। जेड हमारे लिए कांस्टेंट है, जेड हमारे लिए फिक्स है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इक्वल टू डी टी। तो ऊपर एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? 6z/4 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ, ऊपर आ जाएगा। इसकी जगह हम डी टी लिख सकते हैं, राइट? 2r डैश की जगह ये भी डी आर डैश हो जाएगा, राइट? तो डी टी अपॉन टी टू दावर हाउ मच? 3/2। तो देखो, x टू दावर n dx आपको पता होना चाहिए, x टू दावर n+1/n+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा जेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट टी टू दावर -3/2, राइट? टी टू दावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। ठीक है, hang on, ये मैं खुद को इधर कर लेता हूँ। ओके, इज इक्वल टू, देखो, सिग्मा जेड अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। मैं टी की वैल्यू अब यहीं पे रख देता हूँ। आर डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हमने टी माना था, राइट? और इसकी पावर में कितना है? -3/2 प्लस 1 इज -हाफ अपॉन -हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का, देखो, 1/2 में 2 न्यूमरेटर में जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो ये आएगा माइनस सिग्मा जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना आया? आर डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 अपॉन में, राइट?
पावर माइनस है तो मैं इसको नीचे ले रहा हूँ। अब हम लिमिट रख देंगे r इक्वल टू जीरो से, सॉरी r डैश इक्वल टू जीरो, बेसिकली मैं हमेशा r इक्वल टू जीरो बोल रहा हूँ, तो r डैश इक्वल टू जीरो से r डैश इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, ओके, लेट मी चेंज द पेज। ठीक है, बस आपका एक्सप्रेशन आ गया, माइनस सिग्मा जेड अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा, r इक्वल टू r रखोगे तो वन बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट में, राइट। पावर कितना है, सॉरी ये माइनस हाफ था तो यहाँ पावर हाफ आएगा, माइनस वन बाई जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो हमेशा आप रूट लेते हो जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता, तब तक आपको मॉड लगाना होता है रूट के बाहर लाने के लिए। ये माइनस मैं अंदर ले जा रहा हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा वन अपॉन मॉड जेड। रूट के बाहर कोई भी चीज लगाते हो तो मॉड लगा देना चाहिए। ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। मॉड का क्या सिग्निफिकेंस है कि आप डिस्क के ऊपर भी जा सकते हो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, डिस्क के नीचे भी जा सकते हो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ई जेड की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। जब जेड पॉजिटिव होगा तो ये कितना आ जाएगा, बाय द वे यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं जल्दी से, जेड अपॉन ये जेड को मैंने अंदर ले लिया, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताओ, अगर जेड पॉजिटिव मतलब आप डिस्क के ऊपर हो, ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हो, जेड ग्रेटर देन जीरो, तो ई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये वन हो जाएगा, जेड मॉड जेड इज इक्वल टू जेड, कैंसिल, वन माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, और जब जेड लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस वन माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मॉड जेड की वैल्यू माइनस जेड हो जाएगी। ठीक है, पावर हाफ, दैट्स इट। ये आपको डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आ गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्लॉट करके बताऊंगा और दो कंडीशन लूंगा कि कैसे डिस्क पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और कैसे ये डिस्क एक इनफाइनाइट डिस्क हो गया तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, दोनों का प्लॉट बताऊंगा। तो डू नॉट मिस दैट वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।